मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र महतो है। मैं आज आप लोगों को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, खास करके जातिगत समीकरण कैसा है गिरिडीह लोकसभा चुनाव का, और गिरिडीह लोकसभा किन किन विधानसभा से मिलकर बना है उसका एक मैप दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिला मिला करके गिरिडीह लोकसभा का लोकसभा बनाया गया है। तो इसके पहले गिरिडीह के बारे में थोड़ा कुछ विशेष जान लेते हैं। गिरिडीह जिला जो है वो झारखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4,850 वर्ग किलोमीटर है। गिरिडीह जिला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गिरिडीह का अर्थ क्या होता है? पहले हम लोग गिरिडीह का अर्थ समझना चाहेंगे। गिरिडीह मतलब गिरी और डी, इस दो शब्दों से बना है। गिरी मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, और डी मतलब क्षेत्र या भूमि, यानी कि गिरिडीह का हम लोग अगर देखा जाए तो पहाड़ों वाला क्षेत्र, इसको ये बोल सकते हैं पहाड़ों वाला क्षेत्र। पहले ये क्या था कि छोटानागपुर पठार के हजारीबाग जिला का हिस्सा था। बाद में क्या हुआ कि छोटानागपुर के में बेसिकली इसको 1972 में ये हजारीबाग जिला से कट करके ये गिरिडीह एक अलग जिला बना। 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। यहाँ पर जंगल, दुर्गम पहाड़ी से पूरा घिरा हुआ जगह है, और इसका उत्तर में क्या, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो है उसके मध्य में स्थित है जिला। यह जिला जो है बिहार राज्य के जमुई, मतलब अगर आप देखेंगे इसका नक्शा, उसका जो चौहद्दी है उसमें क्या है कि उत्तर में बिहार राज्य के जमुई और नवादा जिला है, पूर्व में क्या है, पूर्व साइड में देवघर और जामताड़ा जो कि झारखंड में आता है, और दक्षिण में क्या है, धनबाद तथा बोकारो, और पश्चिम में हजारीबाग एवं कोडरमा। तो एक ही जगह, एक ही जो पार्ट है जिसमें कि बिहार से सटा हुआ है। और ये यहाँ पर एक राष्ट्रमार्ग है जिसको शाह सूरी मार्ग बोलते हैं। और गिरिडीह जिला में हम लोग देखें, ये बेसिकली गिरिडीह का पर्यटक स्थल मेन जो मुख्य जो है वो पारसनाथ टेम्पल हो गया, खंडोली डैम हो गया, उसरी फॉल्स हो गया, मधुबन मंदिर है, हरिहर धाम है, जैन म्यूजियम। ये है गिरिडीह का नक्शा। गिरिडीह लोकसभा का ये है मैप, जिसमें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करीब 6 विधानसभा आते हैं गिरिडीह लोकसभा में। 6 विधानसभा में 3 जिला है, गिरिडीह जिला है, धनबाद जिला और बोकारो जिला है। इसके डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। देखिए, ये है गिरिडीह, नॉर्थ में है, और ये डुमरी है, ये भी नॉर्थ साइड में ही है। और उसके बाद ये देखिए टुंडी है, इस साइड में धनबाद जिला में आता है। और ये है आपका बाघमारा, धनबाद जिला में ये भी आता है। और ये है आपका गोमिया बोकारो जिला में आता है। और ये है बेरमो, बोकारो जिला में है। तो ये 6 विधानसभा, 3 जिला, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, इसी में। अब हम लोग मुख्य चुनावी मुद्दा का अगर बात करते हैं तो चुनावी मुद्दा जयराम जी के भाषण में आप लोग सुने ही होंगे। मुख्य मुद्दा जमीन अधिग्रहण, जो कि बहुत ज़्यादा, खास करके कोलियरी बेल्ट है जो उसके चलते बहुत ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण हुआ, उसको थोड़ा सा एक डिटेल में बात कर लेंगे। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेपर लीक शिक्षा एक मुद्दा है, खतियान आधारित नीति है, किसान मजदूर की दयनीय स्थिति। पलायन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं जो कि हम लोग उसको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं पलायन के बारे में। अभी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का भी एक वीडियो बना हुआ है जो कि डिटेल में दिया हुआ है, सब के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, जिसको कि आप उस वीडियो में लिंक पे देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि CCL मतलब बेसिकली क्या है ना, कि ये कुछ आंकड़ा है, जो आंकड़ा ये बताता है कि जो ज़मीन अधिग्रहण कितना आज तक हुआ है, तो उसके बारे में कुछ आंकड़ा है, जिस आंकड़ा को थोड़ा कम समय में डिस्कस कर लेते हैं। ये है PIB क्या है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो केंद्र सरकार का एक एजेंसी है जो कि बहुत सारा जो न्यूज आर्टिकल पब्लिश करता है। तो 5 अप्रैल 2023 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा था कि BCCL लास्ट 5 ईयर्स अप टू 2021-22 तक BCCL 166 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया है, मोस्टली धनबाद एरिया के लिए। और अगर हम CCL का बात करते हैं तो लगभग 73,967 हेक्टेयर ज़मीन CCL किया है। कब से? 5 साल में, मतलब 17 से 22 के अंदर, 2017 से 22 के अंदर में 5 साल में किया है 1,82,776 एकड़। अगर इसको करीब हम लोग अगर वो करते हैं, देखते हैं, तो 5 सालों में करीब 50 से 60 गांव के बराबर, इतना बड़ा एरिया जो होता है 50 से 60 गांव बराबर होता है, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट किया गया है, जिसका कि अभी मतलब ज़मीन अधिग्रहण हो गया है और डिस्प्लेस हो गया वो गाँव।
तो अगर पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कोल इंडिया 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 45 साल में 72,800 करोड़ रुपया का करीब करीब ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, जिसमें कि कितना किसको कितना मिला है नहीं मिला है सबको गांव वाले को उस बारे में पता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और खाली मुद्दा ज़मीन का ही नहीं है, माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा, कोल माफिया, जो कि धनबाद बोकारो ये सब एरिया में बहुत बड़ा बड़ा कोल माफिया है, जो कि देखिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ आया था जिसमें कि गवर्नमेंट लूजेस 1800 करोड़ एनुअली टू कोल माफिया। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि 1800 करोड़ रुपया कोल माफिया की तरफ से हम लोग को, वो लोग को लॉस हो रहा है रेवेन्यू। तो ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है। इसके कोल माफिया का बेस्ड एक सिनेमा बना था, गैंग ऑफ वासेपुर, इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी है, इसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान में छपा था, काले हीरे का अवैध कारोबार के सौदागरों की चाल का आदमी कोयलांचल बढ़े। तो ये क्या है कि काला सोना हुआ, काला हीरा हुआ, जो भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइनिंग हो रहा है, जिसमें कि बहुत बाहर के लोग आ करके इसमें कमाते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा वाइज कुछ जातिगत आंकड़ा का, क्योंकि ये वीडियो ही बना हुआ है कि कौन कौन जाति के लोग कितने हमारे झारखंड में मतलब गिरिडीह लोकसभा में रहते हैं, उसका एक डिटेल आंकड़ा बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद निकला है। तो अब हम बात करते हैं गिरिडीह का। तो अगर इसमें हम देखते हैं गिरिडीह विधानसभा में, तो 2011 सेंसस के हिसाब से 2,64,575 2011 सेंसस का आंकड़ा है। तो 2021 में लगभग वही 2-3% कुछ बढ़ गया है, तो उसको कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है। तो अनुसूचित जाति का 15% है, जनजाति का 16% है, मुस्लिम का 24% है, और ग्रामीण वोटर करीब करीब 60% है। ये डेटा है। और अगर हम लोग देखते हैं कि विधानसभा वाइज जो इलेक्शन हुआ था, विधानसभा पिछला 3 टर्म का इलेक्शन में, तो देखिए जेएमएम 2009 में कहीं भी नहीं था, लेकिन 2019 में आकर के प्रेजेंस उसका दिखा रहा है, जेएमएम प्रेजेंस। बीजेपी मोटा मोटी कंसिस्टेंट है दोनों साल में, और जेवीएम तो पहले शुरू में स्टार्ट हुआ था, बाद में जेवीएम ख़त्म हो गया। ये अगर ये चार्ट देखेंगे तो चार्ट से ये समझ में आएगा कि जेएमएम 2019 में जीता है, रेड वाला, ये बीजेपी येलो वाला है, बीजेपी इसमें आया 2014 में आया है, और जेवीएम क्या है 2009 में। तो अगर ये पिछले 3 साल का विधानसभा का अगर इस डेटा से क्या समझ में आता है, समझ में यही आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्टेंट नहीं है कि उसको हर बार कोई जिता रहा है। वहाँ के लोग पार्टी बदल के वोट दे करके गिरिडीह विधानसभा में जिता रहे हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि एक आंकड़ा है जाति परसेंटेज के हिसाब से, जो आंकड़ा हमको चाणक्य.com वेबसाइट से हमसे मिला है। इसमें क्या है कि जो वोटर लिस्ट बना था, उस वोटर लिस्ट में हर एक का टाइटल लिखा रहता है, उस टाइटल के हिसाब से कैलकुलेशन करके इन लोग एक आंकड़ा निकाला है कि मुस्लिम जाति के कितने लोग हैं, तो 23.6% है। और जैसे कि सिंह और दास, इन लोग का 7.34%, गिरिडीह में सिंह लोग भी काफ़ी, और महतो अगर देखा जाए तो 3.8 है। गिरिडीह में महतो का परसेंटेज थोड़ा कम है, गिरिडीह विधानसभा में। अब हम लोग बात करते हैं डुमरी। तो डुमरी विधानसभा का देखते हैं। डुमरी विधानसभा का 2011 सेंसस के हिसाब से 2,72,612 करीब वोटर है। अनुसूचित जाति 11%, जनजाति 10%, लेकिन मुस्लिम की आबादी 20% है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है, ग्रामीण वोटर है। यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज है कि जो शहरी में है। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले 3 विधानसभा का क्या एनालिसिस है। तो पिछले 3 विधानसभा में क्या है कि जेएमएम को 34, 45, 30, मतलब डुमरी में जेएमएम करीब परसेंटेज ऑफ वोट 30% से ऊपर है, 35% से ऊपर है। लेकिन आसू का एक बार लड़ा था तो 19.4, और बीजेपी क्या है कि कम हो गया, ये बीजेपी का आंकड़ा है। तो अगर इसको हम देखते हैं कि कौन जीता है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि जेएमएम, ये जेएमएम रेड कलर है, जेएमएम यहाँ जीता है, जेएमएम यहाँ भी जीता है, जेएमएम यहाँ भी है। तो मतलब जेएमएम जो है डुमरी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। अब हम डुमरी का जातिगत आंकड़ा पे देखते हैं, तो इसमें ये पता चलता है कि महतो जो है सबसे ज़्यादा है, कितना है 29.8%। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुसलमान, कितना है 20.6। तो ये है उसका जातिगत आंकड़ा डुमरी का। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है टुंडी।
तो टुंडी का अगर देखते हैं तो 2011 सेंसस के हिसाब से 2,80,131 है, जिसमें कि अनुसूचित जाति 9.8%, जनजाति 16.53 और मुस्लिम 16.30 और ग्रामीण वोटर 70 और 30 शहरी वोटर हैं। ये सब आंकड़ा इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि एक एनालिसिस फाइनली कर सके, कंक्लूजन में कहा अब हम लोग आएंगे कि जिसमें कि कितना परसेंटेज कौन कौन जाति के हैं उसके बाद पता चलेगा। और इसमें इलेक्शन का देखते हैं तो 30 मतलब कि मोटा मोटी 30% से ज़्यादा जेएमएम का है, 37% 2009 में है और 2019 में है। अब बीजेपी का परफॉर्मेंस इधर ठीक है और यहाँ बीजेपी यहाँ आसू बेटर किया है, इधर ख़राब हो गया आसू का। और जेबीएम तो अभी शायद पार्टी है ख़त्म हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो जेबीएम इधर है नहीं। अगर जीत का देखेंगे तो जेएमएम जो है यहाँ पर जेएमएम जीता हुआ है, यहाँ भी 2014 में जेएमएम जीता है, यहाँ भी 2019 में 9 में जेएमएम जीता है, क्योंकि रेड कलर सबसे ज़्यादा हाइट में है। और ये है हम लोग का टुंडी का जाति का। तो टुंडी में सबसे ज़्यादा क्या 16.3 मुस्लिम है, उसके बाद टुंडी में महतो है 14.3, उसके बाद 5% में मंडल है। तो अब एक गोमिया विधानसभा का थोड़ा सा जान लेते हैं इसका डिटेल में। तो गोमिया का जब डिटेल जान देखते हैं कि कुल वोटर 2,74,948 है, अनुसूचित जाति 12.33, जनजाति 20.53, मुस्लिम 13.7, मतलब करीब ग्रामीण 73% ग्रामीण रहते हैं वहाँ पर। और 3 बार का चुनाव का डिटेल देखेंगे तो 2009 में 17% और इसमें 2019 में 37%, मतलब कि आसू बेटर परफॉर्म किया है। अगर जेएमएम को देखेंगे तो जेएमएम जो है यहाँ बढ़िया था, फिर डाउन हो गया। बीजेपी पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पर 2019 में। इधर कांग्रेस तो अब है ही नहीं, कांग्रेस तो चुनाव में ही नहीं है। कौन जीता है देखिए, आसू है, आसू यहाँ पर कम है, जीता है 2019 में। जेएमएम जो है 2014 में जीता है और यहाँ पर ग्रीन वाला कांग्रेस वो जीता है। अब जातिगत आंकड़ा गोमिया का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन है, महतो है 21.9%, उसके बाद कौन है, मुस्लिम है 13.7, माझी जो संथाल होता है वो 10.1% है। अब हम लोग बेरमो विधानसभा का बात करते हैं। बेरमो विधानसभा में कुल वोटर कितना है, 3,11,107। इसमें अनुसूचित जाति 13%, जनजाति 15%, मुस्लिम 12.60 और ग्रामीण वोटर कम है और शहरी ज़्यादा है। मतलब कि क्या है कि इसमें बेरमो में शहरी वोटर ज़्यादा है 63.79%। अब हम देखते हैं चुनाव में, तो चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से ही टक्कर है, मतलब यहाँ पर लोकल पार्टी जेएमएम आजसू नहीं के बराबर है। अब यहाँ जीत का देखते हैं तो 2019 में कौन जीता है, कांग्रेस। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बीजेपी। यहाँ पर क्या जीता है, कांग्रेस, यहाँ बीजेपी। तो कांग्रेस बीजेपी का ही फाइट है यहाँ पर बेरमो में। अब जातिगत आंकड़ा देखते हैं तो 12% के कौन है, मुस्लिम है, और बाकी सिंह मतलब कि राजपूत 11.1, फिर महतो कितना है 10%। ये है बेरमो का। अब ये लास्ट क्या है, बाघमारा का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बाघमारा विधानसभा में क्या है, कुल वोटर 2,85,400, अनुसूचित जाति 6% है, अनुसूचित जनजाति 11% है, मुस्लिम है 16%। इसमें क्या ग्रामीण वोटर कम है, शहरी वोटर ज़्यादा है बाघमारा में। अभी यहाँ पर देखते हैं तो क्या है कि बीजेपी का अच्छा है, कांग्रेस है और बीच में जेडीयू था, ये हिसाब किताब। यहाँ पर जेएमएम नहीं के बराबर है। अभी इसमें देख रहे हैं क्या कि ज़्यादा है 2019 बीजेपी, फिर इधर क्या है कि यहाँ भी बीजेपी है। इसमें क्या है, इसमें ग्रीन मतलब जेडीयू, ये 3। अगर जातिवार आंकड़ा देखेंगे तो मुस्लिम है 16%, महतो है 10%,
और सिंह लोग हैं 6.8%। ये जातिगत आंकड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं जो कैंडिडेट जो गिरिडीह लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 लोग हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो, जयराम कुमार महतो। ये 3 मेन कैंडिडेट हैं जो कि लड़ रहे हैं। हो सकता है इसके अलावा निर्दलीय भी होंगे। और इसमें हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो इनका बीकॉम क्वालिफिकेशन है चंद्र प्रकाश चौधरी का, मथुरा जी का 10th का है, और जयराम जी MA इंग्लिश में किए और अभी PhD के स्टूडेंट हैं। और अगर हम नेटवर्थ का बात करते हैं जो कि 2019 के हिसाब से जो इलेक्शन में कमीशन फाइल किए थे उसमें 1.35 करोड़ का है इनका, चंद्र प्रकाश चौधरी का 2 करोड़ का इनका है, और जयराम जी तो अभी अनएम्प्लॉयड है। बाकी मतलब ये लोग सब करोड़पति हैं जो लोग कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अब मोटा मोटी जितना एनालिसिस करने के बाद जो एक डेटा फिगर निकला है वो ये है कि कुर्मी का लगभग 20% है गिरिडीह में, और ST जो है वो 10% है, SC जो है 14% है, मुस्लिम 16% है, OBC 34% है। एक एस्टिमेशन एनालिसिस है जो कि डिफरेंट बहुत सारा जो न्यूज़पेपर और बहुत सारा आर्टिकल्स और बहुत सारा मीडिया और सोशल मीडिया इस सब से जो डेटा कलेक्शन किया गया है एनालिसिस करके, ये मोटा मोटी एस्टिमेशन है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एनालिसिस है। अब हम लोग कुछ मीडिया खबर को लेते हैं जिससे कि ये जो एनालिसिस किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं उस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसे पेपर में आया था प्रभात खबर में अप्रैल महीना में 10 अप्रैल को कि कुर्मी की आबादी लगभग 20% है झारखंड में, 65 लाख। अगर न्यूज़ 18 का खबर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि झारखंड की कुल आबादी लगभग 25% कुर्मी है। यहाँ पर OBC का बात करते हैं तो OBC कितना है, 55% की आबादी है। कौन बोल रहा है? झारखंड पिछड़ा आयोग बोल रहा है, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग बोल रहा है कि OBC का 55% आबादी है। और अगर हम टेलीग्राफ में कुछ न्यूज़ आया इसमें देखते हैं कि लिखा है मुस्लिम महतो स्वोर्ड हैंग्स ओवर BJP नेक, मुसलमान और महतो मिल करके जो कि BJP को हरा सकता है। उसके बाद हम इधर देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट में इसमें एक आया खबर आया कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 9.7% है, ST 9.7% है, यहाँ खबर है। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है जिसमें लिखा है कि लगभग विथ अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ द इलेबोरेट हेलिंग फॉर द कुर्मी कम्युनिटी, 18% का दावा कर रहा है इसमें। और अगर टेलीग्राफ में देखते हैं तो लगभग बोल रहा है कि 3 लाख महतो है जो कि आउट ऑफ 14 लाख पॉपुलेशन का। तो इस तरीक़े से अलग अलग न्यूज़ एजेंसी अपना अपना, लेकिन एक आंकड़ा है जो कि 1921 में कास्ट बेसिस पे सेंसस हुआ था। उस सेंसस में क्या है कि एक जो डेटा यहाँ पर दिया है उस डेटा के हिसाब से मानभूम एक था, मानभूम एरिया था। मानभूम एरिया में क्या है कि लगभग 50% जो एक सिंगल जाति था वो कुर्मी था इस 1921 के हिसाब से। अब जागरण में क्या लिखा है कि BJP वाला चाहता है कि आदिवासी और कुर्मी जो राज्य की लगभग आधी आबादी है, आदिवासी और कुर्मी मिला के राज्य का आधी आबादी ज़्यादा था, BJP चाहता है वो लोगों को साधने के लिए कि भाई वो वोट हमको मिले। न्यूज़ 18 में आया कि सबसे ज़्यादा हिंदू धनबाद में और गिरिडीह में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। तो आउटलुक का भी एक अपना मैसेज है कि 72 लाख आदमी जो है वो कि झारखंड में कुर्मी है। बंगाल में कितना है 30%, 25 लाख जो है उड़ीसा में है। तो एक आंकड़ा है सबका अपना अपना, सबको डेटा को कलेक्ट करके सबको करके फाइनली ये इस फिगर पे आए हैं कि ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन झारखंड का है, मतलब डिफरेंट कास्ट वाइज जो है। अगर आप लोग अपना क्या राय है, आप लोग को लगता है इससे कम है ज़्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने इसके बारे में अपना राय दे सकते हैं।